नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस टेस्ट सीरीज चल रही है। पीछे बहुत सी टेस्ट सीरीज डाल दी गई हैं, उसका अवलोकन कर लीजिए। चलिए आज भारतीय संविधान के विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। जुडिशियल रिव्यू ये भारत के साथ अमेरिका में प्रचलित है। भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। भारत का संविधान अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके में संसद ही सर्वोच्च है। उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है? तो इसमें ई ऑप्शन सही है, एक से अधिक सही। न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित? ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान, नियमित कानून की उचित व्यवस्था, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें संविधान भी सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी सही है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया। तो इसमें एक से ज्यादा सही है, इसीलिए ई ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था ये। आइए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। विधि के समक्ष समता के अधिकार, तो ये आंसर बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं और रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य घोषित होगी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षक है, आगे संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। तो इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। संविधान का अंतिम विवेचक है, व्याख्या करता है, वहीं संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय भी है। तो इसमें से एक से ज्यादा सही है, तो ई ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, यह आंसर आपका सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 कूट दिए गए, इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है कि नहीं? तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। राज्यपाल नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है, यह ऑप्शन गलत है आपका। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही, मनोनीत करने का अधिकार है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति है राज्यपाल के पास, तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो बी आंसर आपका सही है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, यही सुमेलित नहीं है। यही आंसर आपका सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में बना था। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान की पुनरीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक होती है, मतलब अनुशंसा करना, सिफारिश करना, तो बिल्कुल सही। यह अपनी रिपोर्ट अपनी अनुशंसा करता है, अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है, बिल्कुल गलत है ना। वहीं इसके इसकी अध्यक्षता जस्टिस एन वेंकटेचलैया कर रहे हैं, तो ये उस समय की बात है जब ये कर रहे थे, बिल्कुल सही, उस समय का है प्रश्न। या देश में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, नहीं। तो न्यायाधीशों ये इसका आंसर होगा 1 और 3, ए और 3 आंसर इसका होगा, बी आंसर आपका सही है इस हिसाब से। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का जब ये पूछा गया था। प्रश्न है, देखिए, कथन और कारण दिए गए हैं। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी है, कथन सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग संविधान निकाय नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का वर्णन किया गया है, देख। ठीक है, 371 में। आइए अगला देखते हैं। यूपीपीएससी में पूछा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्य और राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो असम के लिए किया गया है। 371 खा में असम के लिए किया गया है। आईएएस में देखिए पूछा गया प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य दिए गए हैं 1, 2, 3। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, पहला कार्य बता रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। ये निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है? नहीं, ये कार्य नहीं है। नगर पालिका, नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना, सभी संदेहों का नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय देता है, याद रखिएगा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर। आइए देखिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदस्यों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्भरताओं का उल्लेख है। इसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत सदन के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें 4 कूट दिए गए हैं। प्रश्न है, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य विधान मंडल में जो निर्वाचन होता है उसके सिद्धांत में पहला है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल सही। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये कथन और कारण दिए गए हैं, इसको आपको देखना है। कथन पहला है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो इसमें
ए कथन ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय कौन कौन से? ग्राम, खंड और जिला स्तर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है, पंचायत कोई भंग हो जाती है, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? याद रखिएगा 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए यदि पंचायत भंग होती है तो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? याद रखिएगा, पंचायतों का जो पहला अधिवेशन होता है उस तारीख से 5 साल तक का पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इसमें अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का पंचायत का कार्यकाल होता है। ये ऑप्शन सही है। देखिए मिलान करने आया है, समिति दी गई है बलवंत राय मेहता समिति, नियुक्ति वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी, बिल्कुल सही। अशोक मेहता की समिति 1977 में हुई थी। एमएल सिंघवी समिति 1986 में और पी के थुंगल समिति 1988 में। तो 1 2 3 4 आंसर सही है, ये आंसर आपका सही है। देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है, पंचायत राज संबंधी निम्नलिखित समितियों का कालक्रम व्यवस्थित करना है, कूट दिए गए हैं। देखिए ठीक है, तो बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में आई थी। सबसे पहले तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ये आंसर सी। उसके बाद आपकी आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, 4 हो गया। ठीक है, चौथा हो गया। फिर जी वी के राव समिति आई थी, फिर एम एल सिंघवी समिति आई थी। सिंघवी समिति 1986 में आई थी। एम एल सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। ठीक है, उसके बाद जी वी के सॉरी पहले जी वी के राव समिति आई थी, फिर एम एल सिंघवी समिति आई थी, याद रखिएगा। जी वी के राव समिति 1985 की है, एम एल सिंघवी समिति 1986 की है। प्रश्न है, पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 16 मतलब अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न इसी से संबंधित है, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था अनुच्छेद 330 में दी गई है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में दी गई है, जबकि ऐसे ही राज्य विधान सभाओं के संदर्भ में 332 में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 2011 में पूछा गया है, भारत में महानगर योजना समिति, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, बिल्कुल सही। उस महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी सही। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व होता है, नहीं। ये सिफारिश भेजती है, लागू करने का दायित्व नहीं होता। ए और बी आंसर आपका सही है, तो इसमें ए आंसर आपका सही है।